हरे कृष्णा। इस्कॉन के भक्त किसी देवा देवी की पूजा करते नहीं। आप देखे होंगे इस्कॉन की भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा व्यतिरिक्त कि भगवान के स्वरूप दूसरी स्वरूप, नरसिंह भगवान के स्वरूप हैं, राम जी का स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, श्री भगवान की सेवा कि श्री जगन्नाथ जी की सेवा, इसी व्यतिरिक्त और दूसरा कोई देवा देवी पूजा करते नहीं, इनके प्रति श्रद्धा रखते नहीं पूजा करने के लिए। क्यों? इसका भगवान की यही आदेश है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये संसार को माया से यदि तरना हो, दैवी ऐसा गुणमयी ममया दूरतया माम एव शब्द अर्थ होता है एकमात्र मेरा शरण है। माम एव, जो मेरा शरण में आता है, एकमात्र मेरा शरण में जो आता है, माया मतंदे तरंते, वही व्यक्ति माया से पार हो जाता है। और जो देवादेवी पूजा करते हैं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं इनकी बुद्धि मरी गई है। कामेश्वर हत ज्ञान हो, उनकी बुद्धि नष्ट हो गया, हत ज्ञान हो गया। कामेश्वर कामना के इच्छाओं से, इच्छा से कामना के लेकर की हत ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, अलग देवता की शरण में जाते प्रपन्न होते हैं। क्यों? उनकी बुद्धि मर गई, भगवान भगवत गीता में बता रहे। इसीलिए इस्कॉन के जो भक्त लोग होते ये शास्त्र की भगवान की बात को उन्होंने पालन करते। भगवान का है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति कामना की इच्छा से, जो उनकी कामना नहीं है वो क्यों देवादेवी पूजा करेगा? और देवादेवी पूजा जो करते उनकी कामना रखते, बहुत सारी कामना रखता है। यदि कामना इच्छा है कोई है, वो भगवान को मांग लेना चाहिए, दूसरा को मांगना क्या जरूर है? भगवत गीता बोलते जो भी देवादेवी तो अपने हाथ से नहीं देते मैं ही देता हूँ। जो पूजा पूजी विधि पूर्वक देवादेवी पूजा कर रहे, देवता लोगों के पास शक्ति नहीं जो वो उनको कार्य को पूर्ति कर सकते, किंतु मैं देता हूँ, देने वाला तो मैं कृष्ण ही। इसीलिए भक्त लोगों को जानती है भली भांति, प्रत्येक वस्तु का फल के जो दाता है, देने वाला एकमात्र कृष्ण। इसलिए कोई देवादेवी पूजा करना आवश्यक नहीं पड़ता है। नारद जी ये बात भी बताए श्रीमद् भागवत में, बताते हैं जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष को पत्ते टहनियों को अपने प्राप्ति हो जाता है, इसी प्रकार श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से सभी देवादेवी की पूजा हो जाता है। उनको आवश्यकता नहीं दूसरी की पूजा करने का। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जिसको संतुष्ट करने सारी संसार तुष्टि हो सकता है। और जिसको आराधना करने सब कुछ, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत अकाम सर्वकाम मुख्य काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन जजते परम पुरुष, माने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए सलाह दे रहे सुखदेव गोस्वामी। आपकी कामना हो कि निष्काम हो कि सारी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, किंतु भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करने के लिए आचार्य सुखदेव गोस्वामी जैसा ही हमको उपदेश दिए। भगवान गीता में और भी दृढ़ता हमारे कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मुख्य समासुच। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व प्रकार धार्मिक कार्यों को त्याग करके एकमात्र मेरा शरण में आओ, ये कृष्ण की उपदेश है। इसलिए इस्कॉन के भक्त किसी देवादेवी शरण में नहीं जाते कि देवादेवी की कोई मांगने का आवश्यक नहीं पड़ता है उनको। क्या कृष्ण की पूजा करने से, कृष्ण से मांगना तो कृष्ण को मांगो, दूसरे को मांगना क्या जरूर है? कहा सारी संसार के मालिक ईश्वर प्रभु कृष्ण है, हम अलग देवादेवी पूजा करना ये बुद्धिमानी की काम नहीं है। हाँ, इसलिए अब किसी की पूजा क्या जरूरत है, आवश्यक पड़ता है? कृष्ण ही सब कुछ देने वाला है। जैसे किसी बाप पिताजी सामर्थ्य है, सर्वसमर्थ है, उनको दूसरा की भीख मांगना क्या जरूर पड़ता है दूसरा के पास जाकर? कारण उनकी पिताजी सब सामर्थ्य है उनके पास है। भीख मांगना ये माने दूसरा से मांगना, भीख मांगना माने मूर्खामी है। दूसरा से मांगना जिसके पिताजी समझ, अब वो एक पिताजी को अपमान है। जिस पिताजी को मांगता है वो मांगना नहीं, भीख मांगने वाली नहीं कहा जाएगा। दूसरे को मांगना भीख मांगना वाले कहा जाएगा। पिताजी जिसे मांगता है वो भीख नहीं मांगना वाले कहा जाएगा। पिताजी सामर्थ्य व्यक्ति है, सब कुछ दिलाने वाला है, वो जगत पिता है, संसार के सभी जीव का पिता है। भगवत गीता में यही बात संदेश दिए, मैं सबका पिता हूँ, पितामह से जगत माता धाता पितामह, मैं सबका पिता हूँ, पितामह पिता धाता हूँ, धारण करने वाला पोषण करने वाला हूँ। गीता में यही संदेश दिए भगवान।
इसलिए इस्कॉन के भक्त किसी की देवादेवी पूजा नहीं करते। ये वीडियो यदि सही लगा जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।